आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार अपनी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नतमस्तक कर दिया है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि राहुल जितनी बार यह कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया किस कदर बौखला रहा है। मंच था श्रीनगर का। राहुल गांधी ने वहां की जनता से कहा कि हमने प्रधानमंत्री को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि मेरा सीधा लिंक है भगवान के साथ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, नॉन बायोलॉजिकल हूं। सुनिए श्रीनगर की जमीन से कितना करारा प्रहार किया राहुल ने। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के, नफरत को हराने का काम किया है। और राहुल गांधी यहां नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सामने मोदी झुक गए हैं, अब विपक्ष की बात उन्हें सुननी पड़ रही है। सरकार एक बिल लाती है और विपक्ष के दबाव के आगे उन्हें बिल को वापस लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है, ऐसे कई बिल हैं जिन्हें सरकार को या तो वापस लेना पड़ा या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा। यानी कि बार बार मोदी सरकार यू टर्न ले रही है। और दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, सहयोगी दलों का भी विरोध नहीं है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने भी विरोध नहीं किया है। मगर क्या यह 99 सीटों की ताकत है? क्या यह बहुमत से 32 सीटें दूर रहने का चमत्कार है कि आपको हर बिल को या तो वापस लेना पड़ रहा है या जेपीसी को भेजना पड़ रहा है? सुनिए राहुल ने क्या कहा। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। राहुल गांधी ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि यह विचारधारा की लड़ाई है और मैंने तय कर लिया है कि भाजपा की नफरत का जवाब मैं मोहब्बत की दुकान से दूंगा। हम में से कई लोग इस बात को कह रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहराते क्यों हैं। आपको समझना पड़ेगा, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नसों में जो जहर भर दिया है ना, उसके बाद यह संदेश देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ राहुल ही क्यों, पूरे विपक्ष को यह संदेश देना चाहिए। मोहब्बत की दुकान पर कोई राहुल गांधी की बपौती नहीं है। मोहब्बत की दुकान से जुड़ा संदेश हर किसी को देना चाहिए, न सिर्फ राहुल बल्कि इस देश का आम नागरिक भी, क्योंकि जहर के जरिए हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, मौजूदा पीढ़ी से लेकर आने वाली पीढ़ी को लेकर। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा का यही संदेश था कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। अगर कोई आपके बारे में नफरती बोल रहा है तो इसका जवाब सिर्फ संयम से हो सकता है, मोहब्बत से हो सकता है। इसीलिए वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग
जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि जो वो मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है। कुछ नामों से मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं। रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह, तरविंदर सिंह मारवा, इसके अलावा एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री गायकवाड़, संजय गायकवाड़, ऐसे ढेरों नाम हैं दोस्तों, जो या तो राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं, या तो इनकी जुबान जलाने की बात कर रहे हैं, या उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, या फिर उन्हें धमकी दे रहे हैं कि जो हाल हमने तुम्हारी दादी का किया वही हाल हम तुम्हारा कर देंगे। प्रधानमंत्री इस पर खामोश बने हुए हैं, एक भी बयान नहीं है। इनमें से जो तमाम नेता हैं, इनमें से कोई भी जेल के अंदर नहीं है दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा ही बयान कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया होता तो अब तक न सिर्फ जेल में होता, उसके खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती। इसीलिए राहुल गांधी बार बार नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान का संदेश दे रहे हैं और वो थक नहीं रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे तो स्वाभाविक सी बात है, उनका संदेश वहां की जनता पर था। उन्होंने अपने संदेश में बीजेपी और आरएसएस दोनों को एक तरह से घेरा। बकौल राहुल गांधी, बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। सुनिए। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम स्टेटहुड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि कायदे से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए था और उसके बाद चुनाव होने थे, मगर भाजपा ने ऐसा नहीं किया। सुनिए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। और राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना पुराना राग अलापा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने चंद कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाया है। और जाहिर सी बात है, यहां पर उनका सीधा प्रहार अडानी और अंबानी के ऊपर है। प्रधानमंत्री बिल्कुल भी बेरोजगारी की समस्या को संबोधित नहीं करना चाहते। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए
अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया, नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। यकीनन राहुल गांधी की लड़ाई बहुत लंबी है, और आज ही सुबह मैंने आपको शो में बताया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए भी गोदी मीडिया को राहुल गांधी को गाली देनी पड़ रही है। राहुल का रुतबा भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में इस कदर बढ़ गया है, इस कदर हवा है राहुल गांधी के नाम का, कि अब प्रधानमंत्री अमेरिका में भी रहते हैं, वहां पर भी उनका प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया उनको याद करता है। इसीलिए राहुल गांधी थम नहीं रहे हैं, इसीलिए वो बार बार अपनी पुरानी बातों को दोहराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तीर निशाने पर लग रहा है और किसी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।